आई डोंट नो मैं इसको अपलोड करूँगी या नहीं, बट आई एम कैप्चरिंग इट रैंडमली। और आज 20th दिसंबर है, 20th दिसंबर 2025। और मतलब अभी क्लास स्टडीज़ चल रहे हैं, मतलब 2025 के लास्ट डेज चल रहे हैं। और अभी इतनी स्वेटिंग इसलिए हो रही है मेरे फेस पे क्योंकि आई वॉज डांसिंग। इतनी मतलब बहुत ठंड हो रही है ना काफ़ी दिनों से, 2-4 दिनों से तो धूप ही नहीं निकली है इस वजह से। और अभी रात का टाइम हो रहा है, क्या अभी 20 क्या हो रहे हैं, 21-8 हो रहे हैं, अभी 21-8 हो रहे हैं, मतलब 9-8 हो रखे हैं, 9-8 PM हो रहे हैं। और दिन में तो मतलब आज मैं बहुत अच्छे से सोई थी, मतलब बहुत अच्छे से मैंने नींद कंप्लीट की अपनी। और अभी आई एम गोना स्टडी, क्योंकि एक तो ना फाइल का काम चल रहा है, मतलब प्रैक्टिकल फाइल का काम चल रहा है, तो उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, प्रैक्टिकल्स को करने में बहुत टाइम लग रहा है। और हमारी तो प्रैक्टिकल फ़ाइल मतलब प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल भी एक ज्योग्राफी में प्रोजेक्ट भी बनेगा, तो उस वजह से थोड़ा डेली स्कूल में जाना हो रहा है, क्योंकि मैम से डिस्कशन करना पड़ता है, बच्चों से डिस्कशन करना पड़ता है, सही है गलत है चेक कराना पड़ता है बार बार, तो इसलिए स्कूल में भी जाना पड़ रहा है आजकल तो। और अभी मुझे पढ़ना है, आज सैटरडे है, कल को संडे है, तो मुझे मतलब ऐसा होता है ना बहुत से बच्चों के साथ में कि उनका अगर संडे हो तो उनका दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहता है, संडे को वो बहुत टाइम तक स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरे साथ में नहीं होता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि संडे में ना बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं हमारे घर पे, मतलब सब इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में बेसिकली मेरा प्रोडक्टिव नहीं रहता ज़्यादातर संडे। और इसीलिए मुझे अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करनी है, मतलब लाइक ज्योग्राफी का काम करना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है थोड़ा सा, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़नी है, मतलब इंग्लिश में तो बस थोड़ा सा एक चैप्टर है, वो एक चैप्टर है, उसके 2 पार्ट्स हैं, उनमें से मैंने पहला पार्ट कर लिया है, और सेकंड पार्ट अब मुझे करना है, तो बस वही कर रहे हैं। और फिलहाल तो आई एम गोना मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, और आई विल स्टार्ट स्टडी। और एक तो बहुत ठंड हो रही है यार, सच्ची में बहुत ठंड हो रही है, मतलब लिटरली लाइक धूप नहीं निकल रही है, 4-5 दिन हो गए हैं धूप नहीं निकल रही है। और आज तो खैर मैं स्कूल में नहीं गई थी, हालांकि मैं इस वीक कम्प्लीटली स्कूल में, मतलब इस वीक में हर रोज़ स्कूल में गई हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है कि मैं स्कूल नहीं गई, बस आज को छोड़ के, आज सैटरडे था। अभी मैंने ना अपने हेयर में ऑयलिंग की हुई है आज, क्योंकि हमारे स्कूल में ऑयली हेयर ही अलाउ है, मतलब ड्राई हेयर नहीं करके जा सकते। मैं अभी गई थी परसों, परसों नहीं मतलब 4-5 दिन पहले, उस दिन मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, मंडे में गई थी इनफैक्ट मैं, आज सैटरडे है ना, मंडे में गई थी, तो मैंने संडे में हेयर वॉश किए थे। तो फिर मैम ने मुझे मॉर्निंग असेंबली में कहा था कि हेयर कल को ऑयल लगा के आना है, ऑयल अप्लाई करके आना है बालों में। तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं हमारे स्कूल के, तो फिर मैं वही ऑयल लगाया, और कल को हेयर वॉश करनी है। 4-5 दिन से तो धूप नहीं निकल रही है, होपफुली कल संडे है, कल धूप तो निकल जाए यार, क्योंकि अब खैर और हाँ, अब हमारे एग्ज़ाम्स चल जाएंगे। अभी ना हमारे प्री बोर्ड्स भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी मतलब मैं यूबीएससी से हूँ, यूबीएससी स्टूडेंट हूँ, तो अभी उत्तराखंड में कब होंगे बोर्ड्स के एग्ज़ाम, सॉरी प्री बोर्ड्स होंगे, अब विंटर वैकेशंस के बाद में प्री बोर्ड्स होंगे, विंटर वैकेशन के बाद में ये प्री बोर्ड्स होंगे, और आई थिंक साथ साथ ही प्रैक्टिकल्स हों, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। फिर उसके बाद में फिर बोर्ड्स होंगे, फरवरी में ही हैं बोर्ड्स, लास्ट में ही होंगे फरवरी के। फिलहाल देखते हैं, बस एग्ज़ामिनर
जो आएंगे ना प्रोजेक्ट सब्जेक्ट्स में ही आते हैं शायद, मतलब अभी मुझे कंफर्म नहीं है, बट फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है कि सिर्फ जो प्रोजेक्ट वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें ही आते हैं, वो लेने के लिए मतलब एग्जामिनर आते हैं बाहर से। तो हमारे स्कूल में ज्योग्राफी के लिए आएंगे, और ज्योग्राफी है मेरे पास में, तो ज्योग्राफी के लिए आएंगे। और अभी पता नहीं यार, ज्योग्राफी तो मैं बहुत दिनों से पढ़ ही नहीं रही हूँ। वो तो पढ़ रही हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस में भी आज मुझे इनफैक्ट बांग्लादेश वाला टॉपिक पढ़ लिया है, पाकिस्तान वाला कल पढ़ लिया था, आज मुझे पढ़ना है नेपाल पढ़ना है आज। मतलब पढ़ा हुआ है मैंने, बट और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मंडे में तो हमारी नोटबुक भी चेक होगी पॉलिटिकल साइंस की। बहुत सारा काम करवा दिया सर ने। ओके, बस लास्ट ईयर है और फिर तो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। लाइक मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। अभी 31 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, दिसंबर चल रहा है, तो ठीक है हो जाएगा। मार्च तक हमारे एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो जाएंगे। मुझे याद है या तो 15 अप्रैल को, शायद 15 अप्रैल को या 15 मार्च को, 15 अप्रैल को शायद हमारा लास्ट एग्ज़ाम था 10th क्लास में। 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम्स में लास्ट एग्ज़ाम 15 अप्रैल का था। और 15 अप्रैल को मेरा लास्ट एग्ज़ाम सोशल साइंस का था, है ना। सारे 10th क्लास में तो सारे ये जो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं ये कंबाइंड होते हैं, फिर 11th क्लास में जाके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो ये ठंड हो रही है बाहर, तो बहुत ठंड हो रही है। ये रूम थोड़ा अच्छा है, वार्म रूम है ये काफ़ी, क्योंकि छोटा ही है और इसमें कोई ज़्यादा विंडो वगैरह भी नहीं है। मतलब ना ही तो इसमें विंडो है और ना ही ये ओपन रूम है। जिस रूम में मतलब कभी कभी, ये तो मेरा अपना रूम है, लेकिन कभी कभी उस वाले रूम में जहाँ पे मैं परसों तरसों बैठ के पढ़ रही थी, शायद मैं वो क्लिप लगाऊँ या ना लगाऊँ पता नहीं, तो वहाँ पे उस रूम में 2 डोर हैं और विंडो भी है काफ़ी बड़ी, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत हवा आती है सामने से ही। और इनफैक्ट ये डोर भी ओपन करने के बाद में ना बहुत हवा आ रही है। तो हाँ, अभी खैर आई एम स्टडिंग हियर और मैं यहाँ पे, और हिस्ट्री तो मैंने सबसे कम पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी है यार, पढ़ रखा है, लेकिन ना वही सब बच्चों जैसी प्रॉब्लम की ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी पढ़ रहे हैं भूलते जा रहे हैं। हालांकि मतलब ऐसा भी नहीं है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि जितना रिवाइज़ करें उतना ही कम है, और रिवाइज़ करने का भी टाइम कहाँ मिल रहा है। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और ऊपर से उनमें अलग अलग तरीके से रिवाइज़ करना। और हिंदी तो मेरी बहुत ही पीछे चल रही है, हिंदी में भी जो संस्कृत है ना उसको मुझे बहुत अच्छे से करना है। ऊपर से प्रैक्टिकल का फाइल इतना, मतलब प्रैक्टिकल का काम इतना सारा काम है, प्रैक्टिकल फाइल्स में बहुत सारा काम है यार, बहुत करना पड़ेगा। So now I'm gonna make a cup of tea for me, or after that I will study.